टू माई चैनल। देखेंगे आज एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि आर्मी रैली है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट इन द इन्फेंट्री बैटालियन टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप देख लीजिए। ठीक है, द रिक्वायरमेंट फॉर फॉलोइंग टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 15 नवंबर से 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 15 नवंबर से 1 दिसंबर। ये है बैटालियन का नेम है सारे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना। देन वैकेंसी फॉर रिक्वायरमेंट: सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर चेफ कम्युनिटी, सोल्जर मेस कुक, सोल्जर स्टेवार्ड, सोल्जर आर्टिसियन वुड वर्क, सोल्जर टेलर, सोल्जर वाशरमैन, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर चेफ स्पेशल, सोल्जर ईयर, सोल्जर आर्टिसियन मेटलर्जी, सोल्जर हेयर ड्रेसर, सोल्जर हाउसकीपर। तो ये सारे था डिजिग्नेशन। ठीक है, देन एरिया वाइज शेड्यूल्ड फॉर रिक्वायरमेंट इज एन अंडर सेंटर कोल्हापुर महाराष्ट्र में, लोकेशन शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। 101 इन्फेंट्री बैटालियन टेरिटोरियल आर्मी मराथाली। ठीक है, 109 इन्फेंट्री बैटालियन मारथाली। ठीक है, मारथाली में ये यूनिटी है। वैकेंसी फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी 195, सोल्जर ट्रेड्समैन 13, क्लर्क 1, चेफ कम्युनिटी 6, इक्विपमेंट रिपेयर 2, टेलर 1, हेयर ड्रेसर 1, हाउसकीपर 1, वाशरमैन 1। तो ये डेट एंड टाइम, डोमिसाइल एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट 15 नवंबर 2025 में गुजरात, गोवा एंड द यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली, डामन डीव एंड लक्षद्वीप। 16 नवंबर 2025 में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुजरात स्टेट, फॉलोइंग 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र: कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग। ठीक है, 17 नवंबर में फॉलोइंग 11 डिस्ट्रिक्ट में ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, बीद, भांद्रा एंड लातूर, नागपुर, नंदीद, बुल्ढाना एंड धुले। देन 18 नवंबर को फॉलोइंग 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि अहमदनगर, अकोला, अमरावती, CS छत्रपति संभाजीनगर, CH संभाजीनगर, गाडुचिरोली, जालन, रतनगिर, धरसीव, पलागर, नांदुरे एंड जालेगांव। ठीक है, तो 19 नवंबर में फॉलोइंग 10 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि महाराष्ट्र के ये 7 जिलों में होगा। तो 20 नवंबर में रिजर्व डे। 21 नवंबर में फॉलोइंग स्टेट ऑफ कर्नाटक में ये सारे डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा, जैसे कोपाल, धारवाड़, चिक्कालापुरा, कोलारा, तुमाकुरु। ठीक है, देन 22 नवंबर में 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। एंड 23 नवंबर में आजमर, बनस्वारा, बरमर, ये सारे राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है। 24 नवंबर में राजस्थान की 14 डिस्ट्रिक्ट है। 25 नवंबर में 13 डिस्ट्रिक्ट है ऑफ राजस्थान की। एंड 27 नवंबर में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड केरला। 28 दिसंबर में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, गुजरात एंड केरला में। 29 नवंबर में रिजर्व डेज फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एक्सेट्रा पेंडिंग केस ऑफ स्क्रीन कैंडिडेट। ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। कट ऑफ टाइम फॉर कैंडिडेट टू रिपोर्ट मार्शलिंग एरिया विल बी 10 hours on the day of requirement rally. After that entry will be denied. Document checking, trade test, medical test, ये सारे screen candidate will be carried out simultaneously with the physical fitness test as per the state and district schedule. देन सेंटर सिकंदराबाद, ये लोकेशन है थापर स्टेडियम, AOC सेंटर, सिकंदराबाद, तेलंगाना में। ये सारी यूनिट है 110 इन्फेंट्री बैटालियन मद्रास, 117 इन्फेंट्री बैटालियन द गुड़ास एंड 125 इन्फेंट्री बैटालियन द गार्ड्स। ठीक है, ये नोट कर लेना यूनिटी है। वैकेंसी, ये सारे वैकेंसी है, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन इंक्लूडिंग क्लर्क्स, चेफ कम्युनिटी, चेफ स्पेशल, स्टेवार्ड एंड आर्टिसियन मेटलर्जी, हेयर ड्रेसर, हाउसकीपर। ये सारे जो भी वैकेंसी है ये 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। जैसे कि गुजरात, गोवा, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली, डामन डीव एंड लक्षद्वीप में। 16 नवंबर 2025 में फॉलोइंग 8 डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की 8 डिस्ट्रिक्ट में 8 जिले में ये सारे, जैसे कुर्नूल, नांदेड़, अनंतपुरम, सत्यासाई, तो ये सारे ज़िले में आपकी रैली होगा। एंड 17 नवंबर में 10 जिलों में होगा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी, कोनासीमा, ये सारे आंध्र प्रदेश में 10 जिलों में आपकी रैली लिया जाएगा। ठीक है, तो 18 नवंबर में फॉलोइंग 24 डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट की जो स्टेट की बंद है, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट है उसी ज़िले में आपकी रैली लिया जाएगा। ठीक है।
19 नवंबर में ये चंद्रपुर, गोंदिया, हिंगोली ये सारे महाराष्ट्र की ज़िले हैं, ठीक है। फॉलोइंग 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये तेलंगाना का है। देन 21 नवंबर में ये कर्नाटक की सारे ज़िला है। 22 नवंबर में आंध्र प्रदेश। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। देन सेंटर ऑफ बेलागावी कर्नाटक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम बेलागावी कर्नाटक में लोकेशन। 106 इन्फेंट्री बैटालियन पारा एंड 115 इन्फेंट्री बैटालियन महार, 122 इन्फेंट्री बैटालियन मद्रास। फॉर वैकेंसी फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, क्लर्क, चीफ कम्युनिटी, स्टेवार्ड, हेयर ड्रेसर। एंड ये है 15 नवंबर में गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी, ये भी डोमिसाइली जो स्टेट है, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग। 16, 19, 20, 21 नवंबर। और ये है देवाली, महाराष्ट्र, ये भी आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले जाना, ठीक है। देन हम देखेंगे एज क्राइटेरिया। ये एज क्राइटेरिया है 18 से 42, मतलब 18 से 42 एज क्राइटेरिया है, ठीक है। 42। देन कैटेगरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी, जैसे कि क्लास 10, 45 मार्क्स आपकी रहना मतलब होना चाहिए। 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम। मिनिमम डी ग्रेड 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट फॉर ग्रेड which contains 33% and overall aggregate, C2 grade and equivalent corresponding to 45% in aggregate। तो ये जनरल ड्यूटी के लिए। जो सोल्जर क्लर्क है उनका है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 60% मार्क होना चाहिए उसी में। मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, सिक्योरिंग 50% इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12 मैंडेटरी, जो क्लर्क पोस्ट के लिए। Then soldier tradesman class 10th, no stipulations in aggregate percentage but should have scored in 33% each subject. Soldier tradesman class 8 pass, no stipulated aggregate percentage but should have scored 33% in each subject. अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये 8th पास जो बंदे 8th पास है उनके लिए है सोल्जर ट्रेड्समैन, ठीक है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो जिस बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे पीरियड ऑफ कैंडिडेट बीइंग परमिटेड फॉर अपीयरिंग रिक्वायरमेंट फॉलोइंग विल बी एस्टैब्लिश्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, शुड बी रेसिडेंट ऑफ जोन प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिटी व्हिच ही इज वॉलंटियरिंग सर्विस। If he is service by any central state government public unity service, he has to obtain permission from government for enrollment and also a certificate to effect that his service will forthwith be made available for service in the territorial army whenever required. He should not belong to any armed force, reserve force and CFF state police force. He should not having any reserve liability. He should not have dismissed from service from territorial army force. He should not have more than one wife living. He should not have been convicted for the offense of criminal code। तो ये हाइट है जैसे कि 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 157 सदर जैसे डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, ये उनके लिए 157। चेस्ट 82 सेंटीमीटर 70 से ऑन एक्सपैंड। वेट प्रोपोर्शनलेट टू हाइट एंड एज, तो हाइट के हिसाब से आपकी वेट लिया जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, सन्स ऑफ जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सन ऑफ सर्विसमैन, एक सर्विसमैन एंड वार विडो एंड जैसे उनके लिए हाइट ही है, ठीक है। जो रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड से मिलेगा ये है उनका लिए। एंड ट्रेड टेस्ट, सोल्जर क्लर्क, ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन अवेयरनेस ऑफ ऑफिस यूज सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, बेसिक्स हार्डवेयर knowledge etc as required of clerk in unit. Tradesmen efficiency in their respective trade. टाटो, तो टाटो जिसके बंदे के हाथ में टाटो है ये देख लेना, ये वाला कैंडिडेट बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम ट्राइबल एरियाज फॉर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टाटो ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी as per the existing customs and traditions of say tribe to which a candidate belong to. Such candidate will only be permitted on the producing the following two certificate. Self certification certificate is to be signed by the candidate in the format as enclosed, ठीक है।
फिजिकल फिटनेस कैरिंग 100 मार्क्स विल बी हेल्ड अंडर 8 एज 18 से 30 एज, जैसे कि टाइमिंग 5 मिनट 30 सेकेंड, 60 मार्क्स 1 माइल रन है, एंड 5 मिनट 31 सेकेंड जैसे 40 मार्क्स है, एंड एज 31 से 42 जो है उनके लिए 6 मिनट 15 सेकेंड है 60 मार्क, एंड 6 मिनट 16 सेकेंड है 40 मार्क्स, एंड 6 मिनट 31 सेकेंड है वो फेल। ठीक है, तो ये है आपकी फिजिकल फिटनेस, जैसे आपकी रनिंग लिया जाएगा। पूल ऑफ जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 18 से 30 10 एंड एबव, 31 से 42 9 एबव मार्क, ये मार्क क्राइटेरिया है। देन बैलेंस एंड 9 फीट डिच, these are qualifying test and no marks will be awarded. For soldier clerk category 1 mile run pull-offs will be qualifying test and no marks will be awarded. Written examinations, candidate who qualifying in the physical and medical examinations will undergo written examination. The question paper of which would be bilingual English and Hindi. तो ये जब भी फिजिकल आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपके रिटर्न लिया जाएगा, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन आएगी। एग्जामिनेशंस लेवल, द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी कॉन्स्टिट्यूट 1 पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशंस, एंड द मैट्रिकुलेशंस 8 क्लास स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैविंग द फॉलोइंग सिलेबस CBSE पैटर्न से आएगी, जैसे कि आपकी जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन हो गया, उनके लिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एलिमेंटर मैथ्स, तो ये सारी चीज़ आएगी उनके लिए। सोल्जर क्लर्क जो बंदे अप्लाई करेंगे उनके लिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस हैविंग 10 क्वेश्चन 0 2 मार्क ईच, एलिमेंटर मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, जनरल इंग्लिश एंड हैविंग 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। देन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। द कैंडिडेट हैव टू स्कोर 32 मार्क्स फॉर सोल्जर एंड सोल्जर ट्रेड्समैन एंड 40 मार्क्स सोल्जर क्लर्क रेस्पेक्टिव पास। तो ये था ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट आंसर -1 मार्क्स। ठीक है, आप एक गलत कर रहे हो तो आपकी एक ही माइनस मार्किंग मतलब कट जाएगी 1 मार्क। ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन 0 मार्क्स। तो ये पैटर्न ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन 10 क्लास 8 क्लास जो है, सोल्जर क्लर्क उनके लिए सब्जेक्ट है, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी 10th पास, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ। मिनिमम पास मार्क आपको मिनिमम मार्क रखना चाहिए 32, ये ध्यान रखना। ठीक है, देन सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास, जैसे कि सोल्जर ट्रेड्समैन जो बंदे अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस रहेगी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ। ठीक है, ये टोटल मिनिमम पास मार्क 32 है, और टोटल आपकी क्वेश्चन 50 एंड मार्क्स है 100 से आप 32 रखोगे तो क्वालिफाई कर लोगे। सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास, इसमें भी 32 आप रखोगे तो पास हो पाओगे। 100 मतलब क्वेश्चन से टोटल 50 क्वेश्चन एंड मार्क्स 100। सोल्जर क्लर्क उसमें आप 40 रखोगे तो क्वालिफाई कर पाओगे 100 से। उसका सिलेबस है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जनरल इंग्लिश। Then date of written examination will be communicated at a later stage to all candidate passing physical, medical examination and trade test। जब भी ये फिजिकल, मेडिकल एंड ट्रेड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, सोल्जर जनरल ड्यूटी, होम एंड हेयर यूनिट सी इंक्लूडिंग 162 इन्फेंट्री बटालियन फॉर कैंडिडेट हु हैव पास्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट will be conducted at the station the candidate suitability carrying out tasks in this battalion. Then preparations of final merit list shall be carried out only with those candidates who pass physical fitness, medical test, trade test, written examinations and screening। तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एलोंग विथ 2 सेट फोटोकॉपी इन सर्टिफिकेट बाय डुअल अटेस्टेड। तो आपको क्यों क्या लेके जाना है, जैसे कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड, जैसे कि ठीक है सेल्फ अटेस्ट तो नहीं लिखा है तो गेजेटेड अटेस्ट लेके आपको जाना है। जैसे कि बहुत सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या है, जैसे कि आपके 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या ग्रेजुएट हो, तो सारे चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन signed by head of the educational institute, concert board and university। candidate with metric certificate from open school having bring school leaving certificate, BO candidate with metric certificate from open school, education board organization state and gov, 8 class pass mark sheet and transfer certificate issued by school। both certificate should be countersigned by district inspector of school, district education officer।
ठीक है। ये जो बंदे 8th पास है उनको क्या लेके जाना है कि सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल, वो सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर है उनका साइन रहना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनका साइन रहना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। कास्ट ट्राइब कम्युनिटी जो भी सर्टिफिकेट है आपको लेके जाना है। रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपको लेके जाना है। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के लेके जाना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आपको? कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच, आप आपकी जो गांव में जो सरपंच रहते हैं उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगी। म्यूनिसिपली कॉरपोरेशन से, एसएचओ, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लास्ट 6 मंथ, और ये वैलिडिटी 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये सर्टिफिकेट। देन marital status certificate, married अनमैरिड सर्टिफिकेट इशूड बाय विलेज सरपंच म्यूनिसिपली कॉरपोरेशन विथ लास्ट 6 मंथ्स, तो ये भी 6 मंथ होना चाहिए आपकी जो सर्टिफिकेट है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हु आर सन ऑफ सर्विंग सोल्जर, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडो, ठीक है, तो ये भी आपको लेके जाना है सर्टिफिकेट। देन रिलेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस ओनली, डुअल साइंड बाय रिकॉर्ड ऑफिस, पर्सनल नंबर, रैंक, नेम, तो ये तो डिपार्टमेंट के तरफ से आपको मिलेगा। ये डिक्लेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेंशन एफिडेविट ऑन 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, आपको एक एफिडेविट भी लेके जाना पड़ेगा। ये सेम साइन 1 क्लास एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट बाय द कैंडिडेट रैली साइड, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट अटैच अपेंडिक्स ई, ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विसमैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये भी दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक, एक्स सर्विसमैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड, नेम द डेट बर्थ, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन इट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी और गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सेप्टेड, रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये भी आपको लेके जाना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, सारी चीज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल एनरोलमेंट। फोटोग्राफ्स 20 कॉपीज ऑफ ऑन अटेस्टेड फोटो साइज कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। इन वाइट बैकग्राउंड रहेगा आपकी, नॉट मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फोटो की बैकग्राउंड है वो वाइट रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको 20 कॉपीज लेके जाना है। Important points of the for the candidate, Territorial Army is purely voluntary organization with part-time commitment only. The organization does not provide the promise any permanent employment. तो ये है पार्ट टाइम कमिटमेंट ओनली, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम जॉब जैसा है, तो ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आप मतलब डिमांड नहीं कर पाओगे कि ये आपको नहीं देंगे, ठीक है। द इनिशियल पीरियड ऑफ एनरोलमेंट विल बी 7 years ओनली, तो जो इनिशियल पीरियड एनरोलमेंट है 7 साल के लिए। Extensions beyond initially 7 years are subject to organization requirement, fulfillment of the other criteria and laid down from the time to time. On successful enrollment, employment will be based on the government section organizational requirement. Longer embodiment as and when required by the organizations will be called for. However, for same is not acquired promised. The organization does not promise pensions and any same contingent to other factors such as embodiment and qualifying service. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रॉमिस पेंशन, जो भी है पेंशन सिस्टम क्राइटेरिया ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। द सेम इज कॉन्टिजेंट टू अदर फैक्टर्स सच एज एम्बोडीमेंट एंड क्वालिफाइंग सर्विस। Selected candidate will have to undergo training in nominated training center anywhere in India, abroad, as decided by the competent authority. After enrollment and any time during the first 2 years of training, if an individual is unlikely to become an efficient soldier, he would be discharged from TA service, ठीक है। तो आफ्टर एनरोलमेंट होने के बाद अदर टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years के अंदर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इफ़ एन इंडिविजुअल अनलाइकली टू बिकम एन एफिशिएंट सोल्जर, तो ज़्यादा सोल्जर रहेंगे तो ही वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम द टीए सर्विस, तो आपको वहाँ से निकाल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारी चीज़, तो जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना। द अथॉरिटीज कंडक्टिंग द रैली विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्सीडेंट इंजरीज टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट रैली। तो जब रैली के अंदर आपकी कुछ एक्सीडेंट या इंजरीज होते हो तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे अथॉरिटी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट रिक्वायर्ड इज फ्री सर्विस, डू नॉट पे ब्राइब टू एनीवन। ये जो रिक्वायरमेंट है पूरा प्योरली जेन्युइन के प्रोसेस है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो डू नॉट पे ब्राइब टू एनीवन, किसी को आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है।
बी अवेयर ऑफ टाउट्स. If any investigations reveals any candidate involvement with a tout, the candidate sections liability cancellation by the competent authority. ठीक है. Overwriting tampering with certificate is not acceptable. तो ये सारे चीज़ है, आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके. तो डिटेल्स फॉर रिक्वायरमेंट जोन, ये जोन के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4. तो जोन 1 में कौन जाएंगे? तो स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीडी, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख. एंड जोन 2 में द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये जोन 2 में जाएंगे. जोन 3 में द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. एंड जोन 5 में द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. तो ये जोन के हिसाब से है. ठीक है, रिक्वायरमेंट जोन के हिसाब से लिया जाएगा. तो ये था प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट. जो बंदे इंटरेस्टेड है ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना. आपको आर्मी के साइट से जाके आपको मिल जाएगी एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए. तो जहाँ पर डाउट है आप लोग कमेंट कर